जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। मेरा नाम कुमार गिरिराज शरण, आप सब जानते हैं। आज बाबा की पावन अखंड ज्योत जो खाटू धाम से कन्याकुमारी जा रही है, एक रात्रि का विश्राम उड़ीसा के बरगढ़ शहर में आज बाबा ने लिया है। ये यात्रा 2021-26 मार्च फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आरंभ हुई थी, किंतु कोरोना के काल के चलते हुए हमें गुजरात से प्रवेश अंदर नहीं मिला था। तो उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के रास्ते से 17 राज्यों की 25,000 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग पुणे खाटू पहुँचे। और फिर एक वर्ष विश्राम करने के बाद अब फिर मानस बना कि बाबा को 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग ये पूरे कराने हैं, क्योंकि 6 ज्योतिर्लिंग बाबा ने और बाबा की ज्योत ने कर लिए थे। आज हम बरगढ़ शहर में आए हैं। श्याम प्रेमियों का बहुत प्यार स्नेह और जो स्वागत सत्कार ठाकुर जी का किया, पावन ज्योत का किया, उसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने जो राज्यों में बाबा का रथ जो घुमाया है, भक्तों को दर्शन कराया है, इस पे भक्तों की क्या उनको मनोकामना पूरी हुई और आपको कैसा लगा उन सबसे मिलकर? देखो, परिवार से मिलके तो परिवार वालों को अच्छा ही लगेगा। हम लोग जब 26 मार्च 2021 को खाटू से जब रवाना हुए थे, तो तब यही सोचकर रवाना हुए थे कि जितने भी श्याम परिवार के जन पूरे भारतवर्ष में हैं, उन सब तक बाबा की पावन ज्योत के दर्शन पहुँचे, बाबा के दर्शन करें और जो भी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। आज भी हमारे बीच एक ऐसे सज्जन भैया आए हुए हैं कोरबा से, जिनके 5 साल से बच्चे नहीं थे। बाबा के रथ में से उनको नारियल दिया गया और उनके गुरु पूर्णिमा के दिन 13 जुलाई को एक लड़का और एक लड़की हुए। ऐसा 13 जगह हुआ है जिनको 13 जगह जिनको नारियल दिया गया, उन 13 के सबके ही जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उसके अलावा कई ऐसे रोगी जिनको कैंसर था, मेरे पास उसका फ़ोटो वगैरह और उसकी रिपोर्ट भी है, जिसको ब्लड कैंसर था। बाबा का जल पीने से, हमने रतबे से जो जल दिया, वो जल पीने के बाद 15 दिन बाद जब वो रिपोर्ट करवाने गए तो उनके ब्लड कैंसर नहीं था। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। ये बाबा की कृपा है। हम इसीलिए बाबा का रथ लेकर और बाबा की ज्योत लेकर खाटू से निकले हैं कि जो प्रेमी खाटू नहीं पहुंच पाते, बाबा उनसे स्वयं मिल रहे हैं, उन तक बाबा स्वयं पहुँचे। बात रही अनुभव की, तो मैंने आपको पहले भी कहा, परिजनों से मिलकर कैसा अनुभव होता है आप स्वयं समझ सकते हैं। वैसा अनुभव मुझे हो रहा है। और हमारे साथ में जो जैसे पंडित जी हैं, पंडित कैलाश जी शर्मा, मनोज जी सैन, हनुमान जी शर्मा जो बाबा का रथ चला रहे हैं, जितेंद्र जी कुमावत, हमें बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। बरगढ़ हम आए, बाबा का भव्य स्वागत हुआ, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे विमल जी का जो यहाँ के प्रभारी हैं, और राकेश जी का। और उड़ीसा में ये हमारा दूसरा या तीसरा दिन है। उड़ीसा सबको अपना घर द्वार छोड़ के आने में कष्ट होता है, बाबा की सेवा सब करते हैं। हाँ, तो घर छोड़ना, इतने लंबे समय तक बाहर रहना, भक्तों को दर्शन कराना बहुत चैलेंज की बात है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कैसे सब निकल के कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा नहीं है कि परिवार से बात होती है मेरी, जब कीर्तन वीर्तन सब फ्री हो जाते हैं, बाबा शयन कर लेते हैं, उसके बाद मैं रात को 12-1 बजे 2 बजे जब भी टाइम मिलता है या मॉर्निंग में समय मिलता है, मैं परिवार से बात करता हूँ। चिंता इसलिए नहीं है कि एक तो कहते हो कि मेरे घर का रखवाला खाटू वाला, और फिर कह रहे हो कि घर की चिंता नहीं। जब बाबा रखवाला है तो बाबा के ऊपर छोड़ो ना, फिर बाबा के साथ निकले हैं, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। और आपको सत्यता बता दूँ कि पिछली जो यात्रा थी, जिसमें हमने 17 राज्यों में 25,000 किलोमीटर की यात्रा की, हम 26 मार्च को वहाँ से निकले और ठीक 10 दिन बाद मेरे कोविड हो गया, क्योंकि सेकंड वेरिएंट आ गया था। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया था। बाबा ने ही मुझे बचाया। 65% लंग्स मेरे डैमेज हो गए थे। बस उसके बाद में मैंने अपना जीवन बाबा को समर्पित कर दिया। घर वाले जाने और बाबा जाने, मुझे परवाह नहीं है। मैं तो मेरे सेठ के साथ हूँ, सेठ जी की नौकरी कर रहा हूँ, बस बात खत्म। और भक्तों ने क्या सेवा करी रास्ते भर पर, जो आपको कभी तकलीफ का सामना ना करना पड़ा?
मेन सेवा, सेवा हमारी नहीं, सेवा बाबा की है। तकलीफ़ एक जगह होती है, खाना और सोना है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है मेरा श्याम परिवार। मेरा घर एक जयपुर में है तो एक बरगढ़ में है, एक जगन्नाथपुरी में है तो एक कलकत्ता में है। हिंदुस्तान के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में मेरा परिवार है, मेरा घर है। बात रही सेवा की, तो मैं सेवा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि परिवार जन का साथ दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से रख रहे हैं। कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोने की प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी नहीं है और हमारे सेठ जी को भी नहीं है, सेठ जी को भी नहीं है और नौकरों को भी नहीं है। बड़ा आनंद हो रहा है। 2 लाइन कुछ अपने भक्तों के प्रति कुछ बोल दीजिए। बस यही कहना चाहूँगा कि किसी की नौकरी करते हो, जैसे मान लीजिए अगर नौकरी पे 9 बजे चढ़ना है और 5 बजे उतरना है, तो नियम से नौकरी करो, दिल लगा के नौकरी करो। कभी सेठ कह दे कि आज 2 घंटा और रुकना है तो रुक जाओ। अगर आप रेगुलर ऐसे ही रहोगे और आपने कभी सेठ जी से कहा कि मुझे 50,000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, बल्कि ये और पूछेंगे और चाहिए क्या। अब एक पहलू तो ये, दूसरा पहलू ये, 9 बजे जाना है, आप जा रहे हो 11 बजे, 4 बजे छुट्टी करके आ रहे हो, काम में मन नहीं लगा रहे हो, फिर सेठ जी से तनख्वाह मांगोगे, सेठ जी देंगे नहीं। इसलिए हमारे सेठ जी की सेवा करनी है, मन से करो, चाहे मन से करो या बेमन से करो, बनवारी भक्ति नियम से करो। नियम नहीं टूटना चाहिए। ये हर समय साथ देता था, देता है, देता रहेगा, साथ लेने वाला चाहिए। श्याम प्यारे की, सेठ जी महाराज की जय श्री श्याम। मैं बाबा श्री श्याम आराधन अखंड ज्योत के बाबा के रथ के साथ जो बाबा की सेवा कर रहे हैं, मैं वही सेवा बाबा की पुजारी के रूप में मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ। और मेरा अनुभव है कि बाबा साक्षात रथ में विराजमान हैं और भाव और समर्पण के भाव से खाली बाबा भाव के भूखे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा सभी श्याम प्रेमियों को कि बाबा जिस रूप में अखंड ज्योत के रूप में नगर नगर शहर शहर बाबा पधारे हैं, तो ये उनका बड़भागी सौभाग्य है कि ये उनको बाबा के दर्शन करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा की सेवा में ही अति उनका मेवा है। और जैसे कि राम मंदिर बना, जगह जगह पर हिंदुत्व को और आगे बढ़ाया गया, उस पर ये रथ से कुछ प्रभाव पड़ा लोगों के सोच पर, मन पर? देखिए, ये बाबा की अखंड ज्योत है, इस पे साक्षात बाबा विराजमान हैं और राजनीति से ये इसका कोई लुप्त नहीं है। मैं ये कहूँगा सिर्फ, और हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्याम प्रेमी बाबा के रथ का, बाबा की अखंड ज्योत का, बाबा के विग्रह का, दर्शनों का प्राप्त करें, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी ऐसा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बरगढ़ वासियों को और कुछ कहना चाहेंगे आप? बरगढ़ वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा, जो इनका अपने परिवार का, हमारे परिवार का जो हमें प्यार मिला, जो हमें सहयोग मिला, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बरगढ़ वासियों के ऊपर बाबा असीम कृपा बनाए रखें। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे उड़ीसा के प्रभारी आदरणीय श्याम रतन जी शर्मा और आदरणीय किशन जी अग्रवाल बरगढ़ वाले, जो पूर्ण रूप से जगन्नाथपुरी तक पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी यूं ही बाबा की सेवा में आप लगे रहें और हम भी लगे रहें। एक सुंदर सा जयकारा, बोल भटली नरेश की, बोल श्याम प्यारे की। बरगढ़ वासियों पर बाबा की कृपा है, थी और रहेगी। जय श्री श्याम। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे